स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेबस्फेयर सॉल्यूशंस। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि npm क्या होता है। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे। पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे मतलब मान लीजिए किसी और डेवलपर ने कोई कोड लिखा है, आप उसको यूज़ करना चाहते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो उसके लिए आपको उस कोड को डाउनलोड करना पड़ेगा। और वो कोड का फॉर्मेट जो होता है किस में होता है, एक पैकेज में होता है। तो वो पैकेजेस आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि हम उन पैकेजेस को इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो हमारा सिंटैक्स क्या होता है किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए, सबसे पहले हम लिखते हैं npm इंस्टॉल और उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं अपने पैकेज का नाम। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मेट होता है किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए। अब मैंने ये npm की जो है ऑफिशियल वेबसाइट खोली है और यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंटेशन पर आया हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं npm इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर रजिस्ट्री। ओपन सोर्स डेवलपर्स फ्रॉम एवरी कॉन्टिनेंट यूज़ npm टू शेयर एंड बोरो पैकेजेस एंड मैनी ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ npm टू मैनेज प्राइवेट डेवलपमेंट एज वेल। तो ये जो मैंने आपको बताया था उसी की एक ओवरव्यू डेफिनेशन है। और npm कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट, द वेबसाइट, द कमांड लाइन इंटरफेस, द रजिस्ट्री। तो अगर आपने भी कुछ अच्छे पैकेजेस जो है बना रखे हैं, अच्छा कोड जो है कुछ बना रखा है, तो आप भी अपना एक npm पैकेज जो है बना सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इनकी वेबसाइट पर यहाँ जाऊँगा। आप यहाँ से जो है यहाँ पर कोई भी पैकेज जो है सर्च भी कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर एक पैकेज सर्च करूँ react.js, अगर मैंने यहाँ पर ये एक पैकेज जो है सर्च किया, वेट अ सेकेंड, तो यहाँ पर ये हमारा एक पैकेज आएगा। तो ये हमारा एक रिएक्ट 100+ पैकेजेस आ गए हैं कि इतने सारे लोगों ने, यहाँ पर ये जो नंबर दिखाई दे रहा है, इतने सारे लोगों ने इस पैकेज को जो है यूज़ किया है। तो इस तरह से आप भी अपना कोई भी पैकेज बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिएक्ट इज़ अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर क्रिएटिंग यूज़र इंटरफेसेस। और आप एक्सप्रेस को भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर एक्सप्रेस के बारे में एक बार सर्च किया जाए तो ये हमारा एक्सप्रेस आ गया। एक्सप्रेस को भी आप जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सप्रेस को वीकली डाउनलोड्स होती हैं इतनी, ये जो नंबर आपको दे रखा है, इतने वीकली डाउनलोड्स होते हैं यहाँ पर एक्सप्रेस के। तो इसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे बहुत बड़े बड़े पैकेजेस। हम जो है कुछ बेसिक टेक्नोलॉजी सीखेंगे और हम एक छोटा सा पैकेज अपना इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है फिगलेट। ये हमारा एक पैकेज है, फिगलेट। तो इसके अंदर तो इसमें क्या होता है, हमारे जो सिंबल्स होते हैं जैसे स्लैश हो गया, ये हाइफन हो गया, इन सिंबल्स की मदद से हम जो है कुछ भी नेम प्रिंट कराते हैं अपने कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर। ये कोड जो है किसी ने पहले से लिख रखा है, हम सिर्फ इसको डाउनलोड करेंगे और अपना जो है इसको प्रिंट कराएंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर कमांड दे रखी है npm install figlet। हम ये कमांड यूज़ करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर एक npm i figlet भी लिखा है, हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बार बार कोई पैकेज यूज़ कर रहे हैं तो बार बार इंस्टॉल आपको लिखना पड़ रहा है, तो आप इंस्टॉल ना लिखकर शॉर्ट फॉर्म में i लिख सकते हैं। तो अपने VS कोड की तरफ आते हैं। अब हम पैकेजेस को ऐसे ही कहीं भी इंस्टॉल नहीं करेंगे, हम यहाँ पर एक डायरेक्टरी बना लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर एक डायरेक्टरी बनाएंगे, लाइक हमने फिगलेट डायरेक्टरी के नाम से जो है फिगलेट डायरेक्टरी, हमने इस नाम से एक डायरेक्टरी बना ली। अब इसका जो पाथ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो डायरेक्टरी का जो हमारे पैकेज का जो स्कोप होता है वो सिर्फ उसी की डायरेक्टरी के अंदर होता है। तो हम क्या करेंगे अपने नोड कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आएंगे और यहाँ पर हम सबसे पहले पाथ देख लेते हैं, डेस्कटॉप बैकएंड, और इसके अंदर हम आ जाते हैं cd फिगलेट डायरेक्टरी। तो हम इस वाली अपनी फाइल डायरेक्टरी के अंदर आ गए हैं और यहाँ पर हम बेसिकली npm इंस्टॉल अपनी फिगलेट को जो है डाउनलोड करेंगे। अगर हम क्रोम के ऊपर देखें तो यहाँ पर हमें दिख जाएगा फिगलेट लिखा है सिर्फ, हाँ एंटर। तो ये जो है हमारी पूरी की पूरी पैकेज जो है हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। हो सकता है थोड़ा टाइम ले सकता है, हाँ। तो एडिट 1 पैकेज इन 3 सेकेंड। तो हमारी ये डाउनलोड हो गई है। हम आते हैं अपने VS कोड की तरफ और अब मैं अगर फिगलेट के अंदर
स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पर हमारी कुछ फाइल्स जो हैं आ गई हैं, नोड मॉड्यूल्स आ गए हैं, ये हमारी डिपेंडेंसीज होती हैं, पैकेज लॉग डॉट जेसन आ गया है, पैकेज जेसन आ गया है। और नोड मॉड्यूल्स के अंदर अगर हम देखें तो डॉट बिन फाइल आ गई है, और फिगलेट वाली जो हमने पैकेज इंस्टॉल किया था वो आ गया है। अब मैं अगर आपको नोड मॉड्यूल्स के बारे में बताऊँ तो नोड मॉड्यूल्स जो होते हैं वो फोल्डर कंटेन करता है एवरी इंस्टॉल डिपेंडेंसी फॉर योर प्रोजेक्ट। हमारे प्रोजेक्ट के लिए सारी की सारी डिपेंडेंसीज जो होती हैं वो कंटेन करता है हमारा नोड मॉड्यूल्स वाला जो फोल्डर होता है। एक हमारा फोल्डर बना है इसके अंदर पैकेज लॉग डॉट जेसन। ये अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊं, इट रिकॉर्ड्स द एग्जैक्ट वर्जन ऑफ एवरी इंस्टॉल डिपेंडेंसी। ये रिकॉर्ड रखता है हमारे हर एक एग्जैक्ट वर्जन का कि हमने कौन सी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करी है, और इसके अंदर कुछ सब डिपेंडेंसीज भी होती हैं और उसके वर्जन्स भी होते हैं। अगर मैं इसके अंदर देखूं तो नेम दे रखा है हमारे फिगलेट डायरेक्टरी का, और लॉग फाइल वर्जन दे रखा है, रिक्वायर्स टू पैकेजेस दे रखे हैं कुछ। तो ये सब चीज़ें जो है हमारी पैकेज लॉग डॉट जेएसएन के अंदर होती हैं। तो अब ये तो हो गया इसके बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू। अब अगर जो हमें इसको यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, हम अपनी फिगलेट डॉट डायरेक्टरी के अंदर ही बनाएंगे। फिगलेट डॉट डायरेक्टरी के अंदर एक फ़ाइल बनाएंगे इंडेक्स डॉट जेएस नाम से, इंडेक्स डॉट जेएस। हमने ये फ़ाइल क्रिएट कर दी। तो इसको यूज़ करने के लिए इन्फॉर्मेशन भी हमें इस साइट पर ही मिल जाएगी। हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके लिए इसको रिक्वायर करना पड़ेगा। तो चलिए रिक्वायर कर लेते हैं। आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम एक कॉन्स्ट नाम से वेरिएबल बनाते हैं, और कॉन्स्ट फिगलेट इज़ इक्वल टू रिक्वायर करना मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे फिगलेट, अपने पैकेज का नाम। यहाँ पर हमें डॉट स्लैश लिखने की ज़रूरत नहीं होती, खाली हम पैकेज का नाम लिख सकते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ आएंगे और इस सारे के सारे कोड को जो है कॉपी पेस्ट कर लेंगे, Ctrl+C एंड Ctrl+V। और यहाँ पर लिखा है हेलो वर्ल्ड। अगर हम अब इसको Ctrl+S सेव कर दें और अपनी डायरेक्टरी मतलब कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आएँ, हम सेम डायरेक्टरी में हैं। और अब मैं यहाँ पर अगर नोड index.js अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पर हमारा प्रिंट होकर आ गया है हेलो वर्ल्ड। और ये पूरा का पूरा जो लिखा है ये हमारा सिंबल से लिखा है, लाइक ब्रैकेट्स, ये हमारे कुछ हाइफन्स और स्लैश और कोमा, इन सब चीज़ों से हमारा हेलो वर्ल्ड जो है प्रिंट होकर आ गया है। अब हम चाहें तो इसको, यहाँ हेलो वर्ल्ड लिखा है, हम कुछ और लिखना चाहें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वेब स्पेयर सॉल्यूशंस। तो हम इस तरह से वेब स्पेयर सॉल्यूशंस भी लिख सकते हैं। अब अगर मैं अपने इसके ऊपर आऊँ और इसको फिर से एक बार रन कराऊँ तो यहाँ पर लिखा आ गया वेब स्पेयर सॉल्यूशंस। तो इस तरह से हम जो है अपने पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं और यूज़ करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे।